बड़े कहते हैं जीते रहो भाई, आयुष्मान भव, वर्चस्वी तेजस्वी यशस्वी हो जाओगे। तो देखो थोड़े बीच में थक जाते हो ना, तो बटरफ्लाई और ये अभ्यास थोड़े करवा देते हैं आप। बाकी तो तुम वैसे तो एक प्राणायाम करते हुए थक जाते, तो दूसरे में दूसरा करते हुए थक जाते, तो तीसरे में लग जाते। मैं तो कहता हूं आराम हराम है, कार्य अंतर ही विश्राम है। एक कार्य करते हुए थक गए तो दूसरे में लग जाते। तो ये तो यही करते, बिना कर्म के एक क्षण भी व्यक्ति जी नहीं सकता है। न ही कस्य क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अपने शरीर के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन में ये सब घटना हो रही है। पूरा 24 घंटा एक कर्मशीलता है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चल रहा है, सब कुछ अंदर से क्रियाशील है। चलो कपालभाति करो। यहां अलग अलग रोगों से पीड़ित भाई बहन आते। हमारे ये जो बालक है, ये उनके डेटा रिकॉर्ड थोड़े से लेते रहते हैं। राकेश कुमार त्रिपाठी, गाल में स्टोन था, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा सा था, 16 mm का। प्राणायाम आया था, लिथोमोर ले लो साथ में। इनका तो 16 से 5 हो गया। कल मैं गुरुकुल से निकल रहा था, बोले जी 8-8 mm के 2 थे किडनी में, 8 ही दिन में निकल गए। प्रमीला जी, अर्थराइटिस था, कोई दवाई काम ही नहीं करती। सब परिवार के लोगों ने कहा सर्जरी करा लो, कार्टिलेज घिस, कार्टिलेज दोबारा से आ जाते हैं। देखो रीजुविनेशन का प्रोसेस ऐसा है, हम रोज उसकी बात कर रहे हैं आजकल। कार्टिलेज रिजुविनेट होते हैं, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, आंखों के, कानों के, पूरे सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। ऑपरेशन कराओगे, ANA, एवियन, HLB27, तम RA, CRP, ये तब तमाम तरह के जो तुम देखते हो ना, ये हड्डियों से रिलेटेड कुछ मार्कर्स, ये डगमगा गए। योग कर लो ना, वापस आप अपने आप को उभार लोगे। ये तो ठीक होगी। परमिला तो इसकी खुद बेटी ही सर्जन है। डॉक्टर बोला नहीं मामा पहले आप योग कर लो, नहीं तो फिर ये जिंदगी भर दुख पाओगी। माँ ठीक हो गई। ऐसी बेटी, अच्छा अपनी माँ का मैटर है ना, तो बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ देखती है बेटियां। तो बोले यदि कोई चीज बिना सर्जरी के हो जाए तो सर्जरी क्यों भाई। थायराइड की प्रॉब्लम थी 2018 से अर्चना को, एलोपैथी की दवाओं से भी लाभ नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, प्राणायाम किया ठीक हो गए। दवाइयां छूट जाती है 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में, चाहे 100, 150, 200 mg भी हो थायराइड की दवा। फूल सिंह 4 वर्ष से शुगर की समस्या थी, अकेले चल तक नहीं पाते थे, इतना भयंकर शरीर को जर्जरित कर दिया। शुगर तो अंदर से शरीर को खोखला कर देती है, जिसे दीमक खा जाती है। और आंखों पर भी बुरा असर आ गया था। अब दवाइयां भी बंद हो गई, आंख भी ठीक हो गई। ये तो कुछ लोगों की बात बता रहा हूं। स्लिप डिस्क था हिमांशु, स्लिप डिस्क को लोग ये मानते हैं, तो एक बार जो है स्लिप हो गई डिस्क, 33 के 33 वर्टिब्राज में पूरा ताना बाना डगमगाने लगता है, कुछ ऊपर से कभी नीचे से। तो ये स्लिप डिस्क को शैटिका स्पोलाइटिस, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस पूरी ठीक होती है। बोले तो अद्भुत हो गया, 5 ही दिन के उपचार से आराम मिल गया। अनूप अग्रवाल जी 15 वर्ष से अस्थमा था, इनहेलर ले रहे थे, इनहेलर छूट गए। नहीं तो सांस खिंच खिंच के आने लगते हैं, ऐसे लगता अब मरे और तब मरे। 2 साल से जीभ का कैंसर था, जीभ निकालने के लिए बोल दिया था, 13 दिन के उपचार से पूरी तरह ठीक है।
परसों योग वहां पर भी आए थे। कहाँ शकुन, ये शगुन, शकुन, जीभ का कैंसर मुझे दिखाई, बोले बाबा जी गायब है जीभ का कैंसर। मैंने कहा कितने दिन में? बोले 13 दिन से यही डटी हुई, 13वीं कर दी कैंसर की। स्वामी स्वामी जी ओम। ओम। हाँ, 1.5 साल से मुंह में छाले थे, तो दवाई खाते रहे। डॉक्टर बोलने लगे कि वो कैंसर हो गया। हाँ। और ऑपरेशन करेंगे। हमने कहा ऑपरेशन करेंगे तो फिर क्या होगा? बोले जीभ कहीं का। मुंह काट देंगे, जीभ कट जाएगी और फिर आवाज भी गोल हो जाएगी। आवाज भी गोल हो जाएगी। हाँ, हमने कहा आवाज गोल हो जाएगी फिर क्या होगा? कहीं फिर वो ऊपर वाला जाना है। हाँ, हमने कहीं ऊपर वाला जाना है, फिर ऊपर वाले के चार धाम के बीच में यात्रा में बैठ जाएंगे, फिर वो ही जाना है। हाँ, तो बोले फिर जो ऊपर वाला ही जाने, तो ऊपर वाले के जो नजदीक रहता है उसी के पास जाते हैं। हाँ, उसी के पास जाएंगे। तो 10-12 दिन में वो ठीक हो गया। अब मैंने इसकी जीभ देखी, सच में बोल रहा हूँ, इसकी जीभ देखी, छाले पाले, अंदर का घाव पाव और सब गायब, पूरे गायब हो गए, थोड़ा बचा है बिल्कुल। 13 दिन के अंदर ये कार्यक्रम, मात्र 13 दिन, विद इन 13 डेज। ये 8 घंटे योग करते हैं। हाँ। वो बगल में इनका जीवन साथी है, वो बोल रहा है 8-8 घंटे योगा किया जी। 3-3 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। अब ये यूं डर रहा था कि ये मर गई तो भूतनी होकर के सताएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो फिर बेचारी की सदगति ना होगी, तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन ये ठीक हो गई। ऐसे परिवार में एक दूसरे को सहारा दो तो तुम कैंसर को भी पराजित कर सकते हो। ये पूरे एकदम मस्त है। चलो खुश रहो बाबू जी। 2006 से हैं आपके पास? हाँ, 2006 से मेरी बातें मानते हैं। वो हो गया, कोई प्रारब्ध होता है, कोई आ जाता है, कट जाएगा सब। योग से प्रारब्ध दोष भी कट जाते हैं, याद रखो। जो योग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में पहली बात तो रोग शोक दुख दुर्घटना कोई बहुत बड़ी आफत आती नहीं, और आती है तो कट जाती है, टल जाती है, थोड़े में टल जाती है, निकल जाती है। वो भी अपना एक झलक दिखाती है और फिर चली जाती है कि देख थी तो मैं लेके जाने वाली। मैं कई बार कहता हूं, जो योग के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर होते हैं ना, यमराज भी झोटे पे बैठ के आता होगा भैंसे पर, तो घोड़े पर लौट करके वापस चला जाता है। बोले अपना यहाँ गलत एड्रेस पे आ गए, ये अपनी पार पड़ेगी नहीं। हाँ भाई साहब, बड़े खुश हो। ओम गुरु जी, ओम गुरु जी। हाँ जी। राकेश कुमार त्रिपाठी, मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा गुरुजी, मुझे अप्रैल 2022 में गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया था 16 mm। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराया। फिर मतलब योगा तो मैं आपसे 2005 से जुड़ा हूँ। बॉम्बे में जब आए थे, बॉम्बे में 2005 में, और भुज में भी आप आए थे, तो भी मैं वहाँ पर अटेंड किया था आपसे। अच्छा। और फिर अभी मैं अभी दिसंबर में कराया टेस्ट, तो अभी 5 mm आ गया है गाल ब्लैडर। अभी मुझे 2022 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, ये गाल स्टोन भी धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता, जो कहती है तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता भाई? लिथोम ले लो, पत्थर चटा ले लो और जल्दी हो जाएगा भाई साहब। हाँ, पत्थर चटा मैं सुबह लेता हूँ। अब लिथोम और ले लेना साथ में, और कुलथ की दाल सप्ताह में एक बार पी लो, या ऐसे उसका सूप सा बना के, ठीक है, उसको देना भाई साहब। ओम गुरु जी। ये सब कपाल भाती करो ना, कुछ तो बैठे बैठे मुझे ही नहीं हार रहे हैं। बाबा आप ही कर लो अब तो। ऐसे क्यों भाई? गुरुजी चरण स्पर्श करो। हाँ बेटा, चरण स्पर्श गुरुजी। प्रणाम बेटा। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी 4-5 साल से, तो एलोपैथिक इलाज करा रहा था। अभी दिल्ली भी दिखाया था मैंने अभी 15-20 दिन पहले, तो उन्होंने ऑपरेशन का बोला था। हालांकि वो खुद ही कंफ्यूजन में थे कि सक्सेस हुआ कि नहीं। तो बस ये कि योगा से मुझे बहुत आराम पड़ा है। 90% लगभग मुझे आराम है। थोड़ा बहुत बाकी रहा कि अब थोड़ा वजन और कम कर लेना बेटा। ना, वो एलोवेरा की सब्जी नहीं खिलती बस वो। चटोरे हो। नहीं, वो एक चीज पूछना था, जैसे बोलते हैं कि आगे झुक के नहीं करना जिसको स्लिप डिस्क है। थोड़ा थोड़ा करना, कोई दिक्कत। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं झुकना बेटा। अभी थोड़े दिन परहेज कर ले ना, फिर जिंदगी है खाने पीने के लिए, कोई बात नहीं।
नहीं नहीं, डाइट चार्ट ले लेंगे डॉक्टर से। हाँ बस वही कर लेना ना। ये धन्यवाद। जिनको भी दर्द है थोड़ा ये पीडानिल पे ही पिलाते हैं, एटीएम खिलाते हैं, बोले एलोवेरा की सब्जी खाई नहीं जाती, इनको थोड़ा गुड़ मिला के खिलानी पड़ेगी। चलो जा बेटा खुश हो। गुड़ या मधु मिला देंगे। कड़वी चीज नहीं खाते, मीठी मीठी चाहिए, और मीठी में भी चीनी खा खा करके, चीनी और चीनी बड़े खतरनाक है। दोनों, एक देह के लिए एक देश के लिए। हाँ भाई साहब, नमस्ते। कपालभाति अनुलोम विलोम करो। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, मैं कर्नाटक गुलबर्गा